Students, Assalamualaikum. Hope you all are doing well. Today we will study the new chapter named as electric current. पिछली बार जो हमने चैप्टर पढ़ा था वो था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। वहाँ पर हमने उन चार्जेस को स्टडी किया था जो चार्जेस रेस्ट पर थी। टुडे वी विल स्टडी द चार्जेस विच आर इन मोशन. So first of all, we will write the definition of the electric current. Actually, students, the electric current is the flow of negative charges. तो हम सादा सादा इसकी डेफिनेशन लिखेंगे कि दैट इज अ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस. तो बेसिकली हमने क्या पढ़ा कि ये फ्लो है किसका? इलेक्ट्रिक चार्जेस का. स्टूडेंट्स, लेट अस कवर द डेफिनेशन ऑफ द वर्ड करंट. अब वर्ड करंट का मतलब होता है फ्लो. द वर्ड करंट मीन्स फ्लो. अब ये किसी भी चीज़ का फ्लो हो सकता है. अगर हम कहेंगे कि एयर करंट तो इट मीन्स कि फ्लो ऑफ एयर. ठीक, फॉर सेक मैं लिखता हूं एयर करंट, तो इट मीन्स फ्लो ऑफ एयर. वाटर करंट, सो इट मीन्स फ्लो ऑफ वाटर. और इलेक्ट्रिक करंट इट मीन्स फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस. अब स्टूडेंट्स, हम स्टडी करेंगे कि वो कौन सी इलेक्ट्रिक चार्जेस होती हैं जो कि कंडक्टर में फ्लो करती हैं. लेट अस फर्स्ट कवर कि कंडक्टर में खुद क्या होता है. कंडक्टर जो बेसिकली जिससे वायर्स बनती हैं. ठीक, कंडक्टर इज मेड ऑफ मेटल्स. अब जो कंडक्टर होता है वो मेटल्स का बना हुआ होता है और उस कंडक्टर में द नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस इज इक्वल. तो जैसे कि हम देखेंगे कि कोई भी मतलब जो भी कंडक्टर होगा उसमें जितने प्रोटॉन्स होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे. ठीक, पॉजिटिव का मतलब प्रोटॉन्स और नेगेटिव का मतलब इलेक्ट्रॉन्स. तो कंडक्टर में फ्लो क्या चीज़ करती है बेसिकली वो देखेंगे कि जो इलेक्ट्रिक चार्जेस होंगी दीज आर द इलेक्ट्रॉन्स. बेसिकली द इलेक्ट्रिक करंट is the flow of negative charges. It means जो नेगेटिव चार्जेस फ्लो करती हैं उनकी वजह से इलेक्ट्रिक करंट बिल्ड होता है. स्टूडेंट, बेसिकली विल नॉट से द वर्ड करंट. जैसे कि मैंने आपको बताया कि वर्ड करंट का मतलब होता है फ्लो. विल से द इलेक्ट्रॉनिक करंट और इलेक्ट्रिक करंट. दैट मीन्स दैट द करंट by which the electricity is produced, उस करंट की वजह से, जैसे बल्ब इज लाइटेंड और एनी अदर थिंग. ठीक, तो हम अब देखेंगे कि व्हाट विल बी द यूनिट ऑफ करंट एंड व्हाट विल बी द फार्मूला ऑफ करंट. सो स्टूडेंट, सीधा सीधा जो करंट होता है दैट इज डिनोटेड बाय आई. ठीक, और ये करंट प्रोड्यूस क्यों होता है? दैट इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द चार्जेस. The number of charges crossing from the wire per unit time. ठीक, तो जब भी छोटा क्यू लिखते हैं तो दैट मीन्स चार्ज, और जब भी ये बड़ा क्यू हम लिखते हैं तो दैट मीन्स चार्जेस. ठीक, तो फ्लो ऑफ चार्जेस फ्रॉम द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द वायर पर यूनिट टाइम. ठीक, अब हम कैसे कहेंगे कि करंट किस वायर में ज़्यादा है किस वायर में कम है. लेट अस सी दिस एग्जांपल के फॉर से दिस इज वायर 1 और फॉर से दिस इज वायर 2. अब जैसा कि इस वायर की क्रॉस सेक्शन एरिया ये है, इस वायर की क्रॉस सेक्शन एरिया ये है, तो देखेंगे कि हम वायर 1 में से इन अ सेकंड हाउ मेनी चार्जेस आर पासिंग. और से there are 3 charges passing from wire 1 in a cross section area in 1 second. So इसका जो
करंट बनेगा इलेक्ट्रिक, सो वी विल नॉट से करंट, विल से इलेक्ट्रिक करंट, सो इसका जो इलेक्ट्रिक करंट बनेगा वो बनेगा 3 एम्पियर। हाउ 3 एम्पियर? क्योंकि नंबर ऑफ चार्जेस जो पास हो रही हैं वो 3 चार्जेस पास हो रही हैं, ठीक, और कितने सेकंड में? अगर 1 सेकंड में पास हो रही हैं तो इट मीन्स कि इसका एम्पियर क्या बना? 3 एम्पियर। अब फॉर एग्जांपल इसमें से 5 चार्जेस पास हो रही हैं इन अ सेकंड, सो इसमें करंट बनेगा 5 एम्पियर। सो विल से दैट इन वायर 2 हायर करंट इज फ्लोइंग। और वो हमें कैसे पता चलता है कि किसी भी वायर में से 1 सेकंड में कितनी ज़्यादा चार्जेस पास करती हैं? तो जितनी ज़्यादा चार्जेस पास करेंगी उतना ज़्यादा करंट बनेगा। फॉर से अगर वायर 2 में से 5 चार्जेस पास कर रही हैं इन अ सेकंड, तो इट मीन्स वायर 2 हैज़ a larger current than wire 1. So students, we will write that if the speed of charges passing from the wire is higher, the current will be higher. So कितनी ज़्यादा चार्जेस पास कर रही हैं उस क्रॉस सेक्शनल एरिया में, so that means that the current is high और the current is higher. और अब इसका जब यूनिट हम देखेंगे कि चार्ज का जो यूनिट होता है, बेसिकली चार्ज का यूनिट होता है कूलम और टाइम का यूनिट होता है सेकंड। सो आई मीन्स करंट का यूनिट क्या बनेगा? करंट का यूनिट बनेगा कूलम पर सेकंड, एंड द कूलम पर सेकंड मीन्स एम्पेयर। अब लेट अस सी स्टूडेंट्स के जो 1 एम्पेयर करंट है वो कितना होता है, ठीक। अब ये देखेंगे कि 1 एम्पेयर करंट जो होता है, दैट मीन्स दैट इफ 1 कूलम चार्ज is passing from the cross sectional area of the wire in 1 second, that means the current is 1 ampere. अगर 2 कूलम चार्जेस 1 सेकंड में पास कर रहे हैं, सो दैट मीन्स 2 एम्पेयर चार्जेस। अब 1 एम्पेयर इलेक्ट्रॉनिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट होता कितना है? फॉर एग्जांपल यू विल हैव एन एग्जांपल ऑफ फैन। जैसे कि हम कहते हैं कि भाई फैन कि एक जो हम सीलिंग फैन चलाते हैं that is nearly equal to 1 ampere. तो फॉर से अगर हम 2 सीलिंग फैन चलाएंगे तो वो 1 एम्पेयर के बराबर हो जाएंगे। या जैसे what will be the direction of current? Now students, you have learned the term conventional current in first year. And the other name you must have heard is electronic current. Let us differentiate between the two terms. अब students, for say we'll take the example of battery. For say this is the negative electrode and this is the positive electrode of the battery. तो जो कन्वेंशनल करंट होता है वो हम सपोज करते हैं कि इट विल फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल. इट मीन्स फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव. We'll write in conventional. We were discussing about the conventional current. In conventional current, the current flows from positive terminal of the battery to the negative terminal. तो इसमें होता क्या है कि पॉजिटिव टर्मिनल से, एज वी नो दैट पॉजिटिव प्रोटॉन्स निकलते हैं. तो दीज प्रोटॉन्स व्हेन दे आर इजेक्टेड फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल, दीज आर रिपेल्ड फ्रॉम इट. तो इसी पॉजिटिव टर्मिनल से यही प्रोटॉन क्या होंगे? रिपेल होंगे, एंड दे विल गो टुवर्ड्स और ट्रेवल टुवर्ड्स द नेगेटिव टर्मिनल. और यही जो टाइप ऑफ करंट है, दैट इज द मोर कन्वीनियंट टाइप ऑफ करंट, बिकॉज इन दिस करंट द थिंग्स आर गोइंग फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू द लोअर पोटेंशियल.
अब वो कैसे कहेंगे हम कि थिंग्स आर गोइंग फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी और टू द लोअर पोटेंशियल। लाइक विल टेक द एग्जांपल ऑफ बलून, कि जैसे बलून में एयर फिल्ड होती है, तो जब उस एयर को हम इजेक्ट करते हैं बलून से पिन लगा कर या कुछ भी, तो बलून के अंदर से एनर्जी जो है वो बाहर जाती है। दैट इज़ द लॉ ऑफ नेचर के जो भी चीज़ें हैं वो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल तक फ्लो करती हैं। जैसे फॉर सेक माउंटेन्स हैं, तो माउंटेन्स में जो छोटी छोटी स्ट्रीम्स होती हैं वो क्या आती हैं फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, मतलब जहाँ पर उनकी ज़्यादा एनर्जी होती है लाइक इन द स्ट्रीम्स, वहाँ से वो रिवर्स में आती हैं। तो ऑल द थिंग्स ऑफ द नेचर ऑल गोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, और इस टाइप ऑफ द करंट को हम कहते हैं कन्वेंशनल करंट। पर स्टूडेंट्स एक बात मैं आपको बता दूं कि ये कन्वेंशनल जो करंट है दैट इज एक्चुअली नॉट द टाइप ऑफ द करंट दैट इज बीइंग यूज्ड बाय द वापडा और जो भी चीज़ें हैं वो कन्वेंशनल करंट यूज़ नहीं करते, क्योंकि कन्वेंशनल करंट डज नॉट एग्जिस्ट इन रियल में मतलब ये होता ही नहीं है कि प्रोटॉन्स विल फ्लो फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। दैट इज ओनली टेकन फॉर द सेक ऑफ द अंडरस्टैंडिंग, या ऐसे कहें कि हम फॉर द इजीनेस हमने ये कन्वेंशनल करंट को सपोज किया है। दैट इज फॉर द सपोजिशन, आई एम राइटिंग हियर दैट इज ओनली फॉर द सपोजिशन, बट इस तरीके का कोई भी करंट रियल लाइफ में नहीं होता। इन रियल लाइफ देयर इज इलेक्ट्रॉनिक करंट। व्हाट हैपेंस इन इलेक्ट्रॉनिक करंट दैट here is the negative terminal and here is the positive terminal, so electrons flow from negative to positive. So when these negative electrons are ejected by the cathode, so these will travel to the anode, or they will repel that cathode and they will travel towards anode or negative terminal. तो जो रियल करंट है, जो बेसिकली we will not say current, we will say electric current. तो रियल जो इलेक्ट्रॉनिक करंट है या इलेक्ट्रिक करंट है दैट विल ऑलवेज फ्लो फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल। इट मीन्स फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू द हायर पोटेंशियल। सो स्टूडेंट्स इस लेसन में हमने एक जो मिथ थी करंट की, इलेक्ट्रिक करंट की, वो हमने जो है उस मिथ को दूर किया और हमने ये समझा कि कैसे एक्चुअली जो करंट है वो फ्लो करता है, करंट की डायरेक्शन क्या होती है, और करंट जो भी फ्लो करता है, एक चीज़ जो मैं आपको बताना भूल गया, वो करता है कंडक्टर से। तो कोई भी जो भी वायर्स होती हैं वो सारी कंडक्टर्स होती हैं, और कंडक्टर्स में जो होते हैं वो नंबर ऑफ जो पॉजिटिव मतलब जो प्रोटॉन्स होते हैं वो इक्वल होते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से। मतलब किसी भी कंडक्टर में हम जब देखेंगे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दे विल ऑलवेज सेम, बट जो करंट होगा, जो इलेक्ट्रिक करंट होगा, दैट विल ऑलवेज डिपेंड अपॉन द फ्री इलेक्ट्रॉन्स। उसमें जो अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होंगे, एक्चुअली उन फ्री इलेक्ट्रॉन्स को ट्रेवल करना होगा फ्रॉम कैथोड टू एनोड। तो इस तरीके से दैट इज हाउ द इलेक्ट्रॉनिक करंट फ्लोज।